बच्चों एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। और सुनाता हूँ, गरीबदास जी ने तो भर रखा कति वरत अपने मालिक की महिमा से। आत्मा रोती है खुशी में, हे भगवान पापियों को कैसे शरण में दिया, कैसे समझाया कि अब तो क्या 10 साल एक बिना जीवन सफर कर रहे थे, पूरी बकवाद मन में थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोठी बनावाएंगे, कार ले लेंगे। ले लिया था कार कि तो गधे बने पावा, वो बड़ी दया करी दाता। अब कुछ पानी कोमल सी सुनाता हूँ। गरीब बैरागर के गंज हैं ऊंचे सुन सुमेर, सतलोक में तापर आसन मार कर सुन मुरली की टेर। गरीब उस मुरली की लहर से कर जरे जो घास, गरीब दास 8 पखत पद में रह है कोई दिन हरि का दास। बच्चों ये मुरली जो है ना, परमात्मा के दरबार में बज रही है। ये यहाँ की मुरलियां तो ये भी मुरली है यहाँ की, यहाँ भी आवाज बंसरियां बजती है, लेकिन यहाँ की तो एक आने की भी नहीं उसने सुनने के बाद। जब हम भक्ति शुरू करते हो आप, तो भक्ति का जितना प्रभाव पड़ता जाएगा और आपका भक्ति लेवल चलता जाएगा ऊपर को, जैसे जैसे बीपी नापते हैं ना, हवा भरते हैं उसमें ऊपर चलता पारा, उस मशीन खड़ी मशीन में दूसरी चल गई, ऐसे हमारी भक्ति का वो पारा ऊपर को बताता चलता कि इतने कहां तक पहुंच गए। जब भक्ति ऐसी स्थिति में आ जाती है तो हम एक क्रिया करके देखते थे, उसकी वजह जरूरत नहीं, चाहो तो कर भी सकते हो। कति एकांत स्थान में सुबह सुबह कोई शोर ना हो, दोनों कान बंद कर ले, ज्यादा देर नहीं, 5-4 मिनट रखो। कुछ देर के बाद आपको कुछ बाजे इधर उधर के बाजते सुनेंगे, बहुत सारे बात। कई दिन के अभ्यास के बाद आपको एक मुरली की ऐसी आवाज आएगी जैसे बहुत दूर से आ रही है, जैसे बहुत दूर बज रही हो, और वो जैसे सुना कर दूर, तो इतनी गजब की आओगी, कान में गुंजा देगी कान को। दास को इतनी गजब की सुनती थी। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद हम उस सतीथि से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो नहीं सुनती, वो हमारी सतीथि आगे बढ़ गई, हम उससे ऊपर जा गए, अब हमने सतलोक पहुंचना है। तो इतनी गजब की बजा करती है, मेरे मन में न्यू आवा थी, जस कोई स्पीकर होता ना उस टाइम कान का ला का माइक, मैं उसको वार सुना सकता था, लेकिन ऐसी अवस्था जब ठीक हो रही, इतनी गजब की आवाज न, कत्ती न्यारी न बोल, फिर खुले कान ना भी सुनने लगी, कान तो होती। तो ये वो उस मुरली का जिक्र है। अब ये नहीं ना सुनेगी तो भी हो सकता है आप उससे ऊपर जा चुके होगी, हमारी तो शुरुआत थी, गुरु जी ने बता रखा था, मैं जो करता चालू था, बाकी वो कहीं भी थे इसकी जरूरत कती नहीं। हमने जो बता रखा भक्ति करते हो, मोक्ष होगा भक्ति से, मुरली थोड़ा बाजे हैं वहां जाकर सुन लियो, लेकिन यहाँ बतानी पड़ रही है क्योंकि ये नीचे वाले जो दूसरे पंथ है नकली काल के, विशेषकर ठेका राधा स्वामी और ने बकवाद करने का ले रखा बखान का, ये नो क्यों हो धुन सुने है मुरली सुनती है। अब सुन लो उस मुरली का क्या हिसाब है, कि यहाँ की मुरली भी है, कृष्ण जी ने बजाई उसी को देखकर, यहाँ नकली मुरली, और वह मुरली भी आनंदित होती थी, कृष्ण वाली भी। कहते वह सारे ग्वाले बाल गोपियां इकट्ठी हो जाती थी, गायें भी सुनने को आ जाती थी। और मुरुगदास जी कहते हैं वो परमात्मा ने यमुना के किनारे बंसुरी बजाई थी, यमुना का पानी भी रुक गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुनने को आ गए थे, ऊपर सारे देवता आ गए थे, एक बात है कहां पर। तो इसी प्रकार प्रत्येक की शक्ति मंत्र है, जैसे मंत्री की शक्ति, मुख्यमंत्री की शक्ति, फिर प्रधानमंत्री की शक्ति, ऐसे ही इनकी मुरली की बजाने की पावर है, उसी हिसाब से उसमें मधुरता और उसमें आकर्षण होता है। अब सुनो, गरीब उस मुरली की लहर से
कहर दरे जो घास, आठ बखत पद में रहे, कोई जन हरि का दास। कि उस मुरली के सुनने से हमारे कहर, हमारे ऊपर आने वाले कष्ट ऐसे जल जाते हैं जैसे घास जला करे। बच्चों, ये तो सिर्फ हमें बताने के लिए है कि कोशिश करो तो आपको एहसास होगा कि संत गरीबदास जी जो कह रहे हैं सारी सत्य है। इस भक्ति से वो मुरली सुनाई देगी, उस भक्ति से पाप कटेंगे। तो अगर मुरली ना भी सुने, खेचा ताड़ी ना करियो, कदे कल कान फोड़न लग जाओ, दाबी कर बैठन लग जाओ, ना भी सुना तो नथिंग, डोंट वरी। तो बच्चों, इसको अभ्यास करके देखना चाहो, कोई बुरी बात नहीं, देख सकते हो, लेकिन कोई शंका ना करना, क्योंकि अब मुझे नहीं सुनती हुआ, खूब कोशिश कर ली, करता हूं। अब बताया, गुरु जी से पूछा कुछ दिनों के बाद, कहा बेटा ये अब तुम्हारी भक्ति से ऊपर जा रही, इस स्टेज पर आकर यहां तक सुनती है। अब तुम त्रिवेणी के निकट पहुंच चुके हो, जब चलोगे ना त्रिवेणी के त्रिकुटी से आगे अलग से व्यवस्था करके ले जानी पड़ेंगे आपको, आपको त्रिकुटी तक पहुंचना कठिन है। और वो सुने ना सुने कोई बात नहीं, थोड़ा मुझे सुनी बहुत गजब की, और एक दिन नहीं कम से कम कई वर्ष सुनती रही, और फिर धीरे धीरे अपने आप बंद होगी। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे मुल्कदास जी कहते हैं, एक समय गुरु मुरली बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत भये, रुक गया दरिया नीर, जब पूरे मन परमेश्वर नाम कबीर। उस मुरली की लहर से कहर दरे जो घास, आठ बखत पद में रह, कोई जन हरि का दास। गिरि मुरली मधुर अधर बजय, राग छती सो बैन, इत उत मुरली एक है, चरना विसरी ध्यान। यानी जो आपको यहाँ सुनाई देगी वह और वो ऊपर है, वो कति एक आवाज है। मुरली उरली है नहीं ये बाजत है परलोक, सर्व जीव अचराचरम सुनकर पावे पोख। ये मुरली उरली नहीं है, ये काल वालों की, इस उरले लोक की नहीं है, ये परलोक सतलोक में बाज रही है, बजती है। गरीब मुरली मदन मुरारी मुख, बाजी नंद द्वारे, सकल जीव लोलीन गति ही सुनिया गोपी गवावे। गिरिव बाजत मुरली मुख बेना, सुनियत बिन ही कान, सुरग सदैली गर्ज धुन, फिर भी अवगत पद निर्वाण। गरीब मुरली बजय कबीर की, परखो मुरली विवेक, ताल ख्याल नहीं भंग होए, बाजे बजे अनेक। कहते तुम इस मुरली को विवेक से परखो। एक तो कबीर जी की मुरली, एक ही कृष्ण जी की मुरली, इसमें बहुत अंतर है। गरीब अनंत कोटि बाजे बाजे, तामद मुरली टेरे, रण सिंगे सदाई यहाँ झालर झंझर फेरी। गिरिब बजे न फेरी सोने में घटमट नहीं आकाश, जो जन भिन्न भिन्न सुनता है दो लीन करे दम श्वास। भक्ति करके फिर सुने ना, कहते फिर सुनाई देती हैं ये बाजे भी, अनंत प्रकार की नारी नारी आवाजें आएंगी। पर इन खिलौने में उलझियो ना, ये तो बताने की है, जैसे शुद्ध महल में सिद्ध 24 साल, हंस में छोड़े विश्व 20 साल। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जब पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, बहुत दिन बिना खाए रह जा, एक सिद्धि तो बहुत उगती हुए। तो कहते इन 24 प्रकार की सिद्धि इस भक्ति में आ जाएंगी, पर उन्हें प्रयोग ना करेंगे, देखियो भी ना, कति बाढ़ में जाओ। तो ये वैसे बताने वाली बातें हैं, इनकी आपने कोई जरूरत नहीं। नाम से मोक्ष होगा, नाम से मुक्तियों की सुनने वाली वो व्यवस्था खुलेगी, वो पर्दे खुलेंगे जिससे सुनाई होगी। अब भक्ति बिना ये वैसे कोशिश करोगे तो काल वाली सुनेगी यहाँ की, वो तो बिना भक्ति वाले भी अभ्यास से सुन जाती है।
जैसे ये राधा स्वामी वाले ज्यादा अभ्यास करते हैं, ऐसे सुनकर कबीर साहब की, और भक्ति इनकी है नहीं, वो उनको खोल दे जो ऊपर की सुने। तो ये काल वाली हम दोनों बैठे हैं, ये बोला खूब सुना हमने। सुने जाइयो, शिवदयाल ने भी सुनी थी तारे सबसे पहले, इसके प्रवर्तक ने, भूत बनकर बुक्की में बैठा हो। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ मालिक के लिए। गरीब दूर दूर नहीं निकट है, तन मन कर लेने से, मुरली के मोहे पड़े ये ब्रह्मा विष्णु महेश। गरीब विष्णु सुनी, शंकर सुनी, ब्रह्मा सुनी एक रिंच, पार ब्रह्म को मोहिया और वो आत्म मंच। अब क्या कहते हैं कबीर साहब ने इनको एक एक नाम दे रखा, और इन्होंने भी कोशिश की उस मुरली को सुनने की, थोड़ी थोड़ी नाम मात्र से सुनी, फिर उतनी ही ज्यादा पूरी फुल नहीं आई इनके पास। गिरी मुरली सुरली सुरती सुन, मान सरोवर तू नहाए, अनंत कोट तीरथ बगे, पर भी दो समझाए। गरीब मुरली बाज अगाध गति, शिव बिनत विष्णु सुन लीन, उस मुरली की टेर सुन, नारद डारी बीन। नारद जी बीन एक बीना बजाते हैं बड़ी सुरीली, कहते उसने सुनकर उसने भी अपनी बीन फेंक दी कि उसके सीता आनंद है ही नहीं। गरीब नारद सारद सब थके, सनक सनंदन संत, अनंत कोटि युग कल्लप क्या, बाजत है बेअंत। सुंदर मूर्ति सोहनी, श्वेतांबर पैरानी, जैसे तर कृष्ण जी पीतांबर पहनते हैं ना, पीले वस्त्र, और वो भगवान श्वेतांबर सफेद कपड़े धारण करता है। गरीब सुंदर मूर्ति सोहनी, सोहनी परमात्मा की सुंदर मूर्ति, यानी सुंदर सकल है, सोहनी बहुत सुंदर। श्वेतांबर पैराने, मुरली जाके मुख बजे, दर दीवाल गलतान। अब ये वाणियों को सुनना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट प्रभाव आत्मा से है, ये आत्मा को खींचती है, चार्ज करती है। गरीब सुंदर मूर्ति सोहणी, श्वेतांबर पैरानी, मुरली जाके मुख बजे, दर दीवाल गलतान। कि जिसके सफेद वस्त्र पहन रखे वो सफेद श्वेतांबर है, पीतांबर नहीं। और चाहे तो कैसे अंबर कर दे, पर उसका विशेष सफेद वाणा है। गरीब कालंदरी के तीर, बाजी मुरली मुख कबीर, सुनी ब्रह्मा महेश को और दरिया का नीर। ओए होए, कबीर साहब ने यमुना के किनारे बजाई, उस दरिया के पानी ने भी सुनी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे आ गए अपने स्वर्ग लोक से चढ़ के, उनको मुरली बाज जाए थी, उसने भी छोड़ के आ गए। गिरिव सूक्ष्म मूर्ति तलोक में, छत्र से तशीश, बाहर भीतर खेलता कबीर अवगत जगदीश। गिरिव बिरंगनाथ अगाध गति, राग रूप हो जात, नूरी रूप हो गया पिंड प्राण सब गात। गिरिव उस मुरली की टेर सुन, फेर धरत नहीं जून, आसन गगन अजूद बिन, विचरत सुन बेसुन। देखो एक एक वाणी का असर ये बतानी जरूरी है गरीबदास जी ने, इसलिए बता दी कि कोई नो ना सोचा कि गरीबदास जी को सारी बातों का बेरा नहीं था, ऊपर के ब्रह्मांड में क्या घटना हो रही है, तो ये बता दिया। अगर तुम उस मुरली ने सुनने लग गए, फिर ये इतनी गजब की है, ये तो मालिक की व्यवस्था से चल रही है, फिर हम उसे आप ऊपर उठ चले जाते हैं तो हम वहां टिकते नहीं, और किसी तरह नामखंड हो गया, और वो वहां तक पहुंच गए, मुरली सुन रहे हो आप उस मुरली के सुनने में इतने लीन हो जाओगे, भक्ति भी छोड़ दोगे, और जब वह बैठ जाओ एकांत में और उसको सुनते रहोगे, इतना आनंद आओगा। तो उससे क्या होगा, बैठने में तो तप हो जाएगा,
और उस मुरली को सुनते सुनते जीवन पूरा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपको उससे ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपके उस शरीर में इतनी चार्ज हो जाएगा कि ऊपर घूमते रहोगे जैसे कटी पतंग घूमे करे, ऐसे घूमता रहा जीव आपका। उसको कोई वर्षों तक, कोई हजारों युगों तक वो पुनर्जन्म नहीं, पर वो धक्के नहीं खाए जाएगा, वो भटके जाएगा जैसे को गिरा घूमया करें, चलते रहेगा वो अपने आप। उसकी ऐसी स्थिति बन जाएगी, वो रुक नहीं सकता। फिर उस समय पूरा होते फिर पृथ्वी पर होगा। तो ये सारी इसलिए बता रहा हूं, कोई तमिस्या करना चिपक जाइयो। बतानी इसलिए जरूरी है कि इसमें लिखा है, काल ने नो ना कह ध्यान वाले, क्या कभी गुरु जी ने आपका ने बताई थी, इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि काल बहुत उस्ताद है, आने वाले समय में कभी ना कभी कोई काल का दूत ये आते रहेंगे। पर अब ऐसी स्थितियां भी तो इनकी दाद गलेगी नहीं। वो घने कर्महीन होंगे, वही निकलेंगे, अच्छे आत्मा नहीं जा सकती, क्योंकि इतना ज्ञान गजब का देते उन पर तक कख भी कोई ना, जिनके पीछे लग गए ये वो तो कुछ जानते नहीं। वो जागा जिसने ज्ञान ठीक से नहीं सुन रखे हमारे, वो तो फिर काल का एजेंट है, जाओ या रहो। हमारा फर्ज मैंने दास ने पूरा कर दिया, ज्ञान अजब गजब सुना दिया, और घर बैठोगे सुना दिया, उस परम पिता ने कसर नहीं छोड़ रखी। और भाई अब भी नहीं समझोगे, अब भी नहीं पहचानोगे उस अपने मालिक ने, तो फिर कौन सा तरीका अपनाओगे? वह मेरे ख्याल से ये कोई कसर रह नहीं रही। ज्ञान समझाओ में घर घर बहुत विचार हो। अब घर घर पहुंच के दाता, घर बैठे सुन, गाड़ी में सुन लो, खेत में सुन लो, मजदूरी करते हुआ बैठे हुआ सुन लो, दुकान पर सुन लो, नौकरी पर सुन, टाइम मिला चलते फिरते, तो मालिक का भजन करो।